तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि मैंने ग्रामर की चीज़ों को बताना शुरू कर दिया है। मैंने एक सीरीज़ तैयार की है जहां पर मैं आपको बेसिकली ग्रामर की चीज़ें बताऊंगा, यानी बेसिक से लेकर के एडवांस तक की, क्योंकि ग्रामर का होना बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने इसके बारे में आपको बताया था, यूट्यूब पर वीडियो भी अपलोड की है, मैंने अनाउंसमेंट किया था। तो आज की इस वीडियो में मैं ग्रामर की एक बहुत छोटी सी टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। हालांकि इसके पहले मैंने एक टॉपिक बनाई थी इस पर, जो कि है सेंटेंसेस। देखिए, हमें कहाँ से उठना है? सेंटेंसेस से, यानी हमें वाक्यों के प्रकार को समझना है सबसे पहले, कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। फिर बहुत सारी चीज़ें आती हैं सीखने के लिए, तो धीरे धीरे करके सीखेंगे। तो हमने एक वीडियो बनाई थी सेंटेंसेस के ऊपर कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, सेंटेंसेस के टाइप्स क्या होते हैं, तो उसके बारे में मैंने डिस्क्राइब किया था ऑलरेडी। अगर आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो जाकर के आप देख सकते हैं, लिंक उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज के इस वीडियो में मैं आप सबको सेंटेंस के भाग के बारे में बताऊंगा, यानी कि वाक्य के भाग। देखिए, भाग क्या होता है, यानी कोई भी सेंटेंस होता है, कोई भी वाक्य होता है तो उसका भाग होता है। जैसे आप एक सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें 2-3 भाग रहते हैं, 2-3 भाग मिल करके वो एक सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो उसमें वो भाग क्या होते हैं, तो उसी के बारे में बात करूंगा। बेसिकली 3 चीज़ें उसमें मुख्यतः होती हैं किसी भी सेंटेंस में। पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरी ऑब्जेक्ट। तो ये 3 चीज़ें मुख्यतः होती ही होती हैं किसी भी सेंटेंस में, आप ये कह सकते हैं। तो हम जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होती है, हम इसको कैसे पहचानें। और बहुत सारी चीज़ें और भी होती है, जैसे सब्जेक्ट में सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, इसके बारे में भी आने वाली वीडियोस में हम समझेंगे। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो हम ये जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट। देखिए, वर्ब में भी कई सारे प्रकार होते हैं, ऑब्जेक्ट में भी, तो सबको सीखेंगे बेसिकली, बट धीरे धीरे करके सीखेंगे। क्योंकि रोम वॉज नॉट ब्यूट इन अ डे, अ लिटिल बिट बिकम हैबिट, यानी कि एक दिन में आप कयामत नहीं डाल सकते, आदत धीरे धीरे बनती है। तो चलिए अब इस सेशन को शुरू करते हैं। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग जाए, इसलिए क्योंकि देखो, मैं चीज़ें जो होगा वो मैं आपको क्लियरिटी से समझाने की ज़्यादा कोशिश करूंगा, लिखवाने की कोशिश नहीं करूंगा। तो समझाऊंगा तो टाइम लग सकता है, सो डोंट वरी, टाइम तो देना पड़ेगा आपको। अगर आप चाहते हैं तो आप प्रॉपर से देखिए। और एक चीज़ मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको बेसिक मीन्स आपको बिल्कुल चीज़ें समझ में आ जाएंगी बढ़ाने की बात। तो थोड़ा सा फोकस करिए। तो चलिए अब समझते हैं हम कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाइज सब्जेक्ट के बारे में, कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में वाक्य में कुछ बात हो रही हो, या वो जो किसी क्रिया यानी किसी कार्य को कर रहा हो, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में वाक्य में कुछ बात हो रही हो, यानी कुछ बताया जा रहा हो, ठीक है। या फिर वो जो किसी क्रिया को कर रहा हो, यानी किसी कार्य को कर रहा हो। जैसे भी आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे। एक एग्जाम्पल है कि राहुल खेल रहा है, ठीक है। तब यहाँ पर अब हमें समझना है कि राहुल खेल रहा है, इसकी इंग्लिश होगी राहुल इज प्लेइंग, राहुल इज प्लेइंग। तब यहाँ पर राहुल खेल रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ विशेष ध्यान देना है कि जब भी पहचानना पड़े कि सब्जेक्ट इसमें क्या है, तो सोचो कि कौन है, कौन वो है जो खेल रहा है, ठीक है। कौन इस कार्य को कर रहा है, उस कार्य को करने वाला कौन है, तो राहुल है। तो यहाँ पर राहुल खेल रहा है ना, तो फोकस ज़्यादा किस पर है? राहुल पर है। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? राहुल, राहुल इज प्लेइंग। तो ये ऐसे आप सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल जैसे देखिए, राहुल दौड़ रहा है, तो राहुल इज रनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होता है? राहुल ही है। और दौड़ने का कार्य कौन कर रहा है? राहुल, सब्जेक्ट द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। सो आई होप कि समझ पा रहे होंगे। एक सीधा सा फंडा ये है कि जब भी आपको पहचानना पड़े कि सब्जेक्ट इसमें कौन है, तो आप ये सोचिए कि उस कार्य को मुख्यतः किस पर फोकस दिया जा रहा है, यानी कि कौन है उस कार्य को, जो उस कार्य को कर रहा हो, ठीक है। वही हमारा सब्जेक्ट होता है। एक चीज़ और मैं बताऊं, जैसे कि राहुल 20 साल का है, ऐसा एक सेंटेंस है, राहुल 20 साल का है। राहुल इज 20 ईयर्स ओल्ड। अब यहाँ पर आप देखिए, राहुल 20 साल का है, राहुल इज 20 ईयर्स ओल्ड। लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे तो आप वर्ब नहीं है, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? राहुल कितने साल का है? 20 साल का है। तो यहाँ पर राहुल के बारे में बताया जा रहा है कि राहुल इतने साल का है, तो सब्जेक्ट क्या है? राहुल, राहुल के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और एक सेंटेंस मैं आपके सामने रखता हूँ फिर से समझाने के लिए, कि आप सोचिए कि कौन है जिसके बारे में बताया जा रहा है, कौन है 20 साल का? राहुल है ना, तो ये हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ।
ठीक है। जैसे एक सेंटेंस है, आपको उसको पहचानना है हाँ कि उसमें सब्जेक्ट क्या है। हमारी वजह से उसके पास आज कुछ नहीं है, सेंटेंस है हमारी वजह से उसके पास आज कुछ नहीं है। अब यहाँ पर हमें पहचानना है अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, हमारी वजह से उसके पास कुछ नहीं है। तो किसके पास कुछ नहीं है, उसके पास। सोचना है किसके पास, किस पर फोकस किया जा रहा है, उसके, यानी उस पर फोकस किया जा रहा है, उसके पास। तो उसके पास क्या हुआ, एक ये उसके क्या हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ। तो सेंटेंस आप इंग्लिश में बना सकते हैं, ही हैज़ नथिंग टुडे बिकॉज ऑफ अस, ही हैज़ नथिंग टुडे बिकॉज ऑफ अस। सो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं गाइज वर्ब के बारे में, समझते हैं वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, जैसे सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्तव्य, वैसे वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया यानी कार्य, ठीक है। तो अब समझते हैं क्रिया क्या होती है। क्रिया वो होती है गाइज, क्रिया यानी कि वर्ब के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि जो सब्जेक्ट की अवस्था क्या है और सब्जेक्ट कार्य क्या कर रहा है। यानी कि क्रिया से हमें यह पता चलता है कि सब्जेक्ट कार्य कौन सा कर रहा है और उसकी अवस्था क्या है। यानी अवस्था मतलब कि अवस्था स्थिति वो प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है, ये हमें पता चलता है किसके माध्यम से, मीन्स वर्ब के माध्यम से। तो जैसे आपको मैं समझाऊँ, एग्जाम्पल्स दूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल है कि वही पुराना एग्जाम्पल फिर से मैं रिपीट करता हूँ, राहुल क्रिकेट खेल रहा है या फिर राहुल खेल रहा है, राहुल इज प्लेइंग, ठीक है। तो यहाँ पर खेलने का काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कौन है, राहुल है। क्या काम कर रहा है, खेल रहा है, राहुल इज प्लेइंग। प्ले से, प्ले क्या है, वर्ब है। तो प्ले से हमें पता चला कि राहुल खेल रहा है, यानी कि ये पता चल रहा है कि कार्य कौन सा कर रहा है, खेलने का कार्य कर रहा है। अगर मान लीजिए वो दौड़ने का कार्य कर रहा होता तो राहुल इज रनिंग, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया, ये तो भी हमें पता चला कार्य के बारे में कि हाँ राहुल खेलने का कार्य कर रहा है, दौड़ने का कार्य कर रहा है। लेकिन कभी कभी सेंटेंस ऐसे भी हो सकते हैं कि जैसे एग्जाम्पल्स है कि राहुल 20 साल का है, मैं फिर से वही दोहरा रहा हूँ, राहुल 20 साल का है। तो यहाँ पर आप देखिए राहुल 20 साल का है, राहुल इज 20 ईयर्स ओल्ड। अब यहाँ पर देखा जाए तो राहुल के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, राहुल के बारे में बताया जा रहा है, यहाँ पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ राहुल के बारे में बताया जा रहा है कि राहुल 20 साल का है, ठीक है। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान दीजिएगा कि जब चीज़ें अवस्था या स्थिति में होंगी तो ऐसे ही सेंटेंस बनेगी। यहाँ पर इस सेंटेंस में किसकी बात की जा रही है, अवस्था स्थिति की, यानी कि बताया जा रहा है कि राहुल 20 साल का है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ राहुल 20 साल का था, तो यहाँ पर भी पता चल रहा है। अब इसको सेंटेंस में कैसे बनाएंगे, राहुल वॉज 20 ईयर्स ओल्ड। अब इससे क्या पता चला, वॉज से ये पता चला कि ये पास्ट में, यानी कि वो 20 साल का था, अवस्था स्थिति की जानकारी हुई। राहुल विल बी 20 ईयर्स ओल्ड, राहुल 20 साल का होगा। तो यहाँ पर इस तरह के सेंटेंसेस भी बनते हैं। आप समझ पा रहे होंगे कि वर्ब क्या होती है, वर्ब से क्या पता चलता है, सब्जेक्ट कार्य क्या कर रहा है और उस सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट की अवस्था क्या है, प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में या फिर पास्ट में है, ये चीज़ें होती हैं। यानी देखिए जो अवस्था स्थिति का सीधा सा मतलब होता है कि हमें पता चलता है कि वो जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, जो सब्जेक्ट जो कार्य को कर रहा है वो प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे यार। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझाने की, बट फिर भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को रिपीट कर लेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो अब डायरेक्टली हम बात करते हैं एक चीज़ और के बारे में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो वर्ब होती हैं वो दो प्रकार की वर्ब होती हैं, एक मेन वर्ब होती हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। बट मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को जानने से पहले हम एक चीज़ ये समझ लेते हैं कि जिन वाक्यों में सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा हो, ठीक है, यानी किसी कार्य को वो कर रहा हो, तो वो सेंटेंस जो होता है वो टेंस की कैटेगरी में आता है, यानी कि काल, टेंस में समझते हैं ना, वो टेंस की कैटेगरी में आता है। और जिस सेंटेंस में कोई कार्य नहीं हो रहा है, सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बताया गया हो, ठीक है, कि वह मतलब उसकी अवस्था कैसी है, वो स्थिति कैसी है, तो वहाँ पर वो सारे सेंटेंस किस में आते हैं, सिंपल सेंटेंस में, यानी सरल वाक्य में आते हैं। तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं या फिर नोट क्या समझ सकते हैं, बहुत ईजी है यार, कि जो भी सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा हो, जिसमें कोई कार्य वो कर रहा हो, तो वहाँ पर वो सेंटेंस जो होता है वो टेंस की कैटेगरी में आता है। और जिसमें सिर्फ बताया गया हो कि उसकी स्थिति क्या है, तो वहाँ पर वो सेंटेंसेस सरल सेंटेंसेस में आते हैं, ठीक है, यानी कि सिंपल सेंटेंसेस में आते हैं। तो अब हम बात करते हैं गाइस डायरेक्टली वर्ब और यानी कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में। ये समझते हैं मेन वर्ब क्या होती है और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेन वर्ब के बारे में। मेन वर्ब वो होती है जिसमें सब्जेक्ट कोई कार्य को
करता है, डायरेक्टली सब्जेक्ट किसी कार्य को परफॉर्म करता है, तो वहाँ पर मेन वर्ब का यूज़ हम करते हैं। जैसे मेन वर्ब बहुत सारी होती हैं, जैसे खेलना, प्ले, राइट, डांस, वॉच, बहुत सारी मेन वर्ब है। खेलना, बोलना, लिखना, दौड़ना, पढ़ना, आना जाना, नाचना, गाना, ये सारी क्या है, मेन वर्ब हैं। और अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है कि सहायक क्रिया, ठीक है, जिसे आप ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हो। ये क्या होती हैं, यहाँ से हमें पता चलता है कि सब्जेक्ट की अवस्था क्या है, स्थिति क्या है, ठीक है। और मेन हेल्पिंग वर्ब होती कौन सी है, इज, एम, आर, डू, डज, हैव, हैज़ और विल, ऐसी बहुत सारी हैं, etc, देयर आर सो मेनी। तो ये सब से क्या पता चलता है, इसकी स्थिति क्या है, अवस्था क्या है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में मीन्स इसके बारे में ये क्या चीज़ें होती हैं। तो अभी और भी चीज़ें हैं, जैसे वर्ब में कई सारे वर्ब के प्रकार होते हैं, जैसे मेन वर्ब के, तो उनको हम बाद में सीखेंगे। बस अभी हम इतना समझ लेते हैं कि वर्ब के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। सो ये क्लियर हुआ। अब हमारा जो मेन लास्ट पॉइंट बचा हुआ है वो है ऑब्जेक्ट। अब हम समझते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट के समझते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कारक। कारक यानी कारक वो होता है जिस पर कर्ता का कार्य पर या अवस्था पर प्रभाव पड़ता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। यानी डायरेक्ट प्रभाव किस पर पड़ता है, सब्जेक्ट का किसी मीन्स अवस्था पर या फिर किसी कार्य पर, वो क्या होता है, मीन्स ऑब्जेक्ट होता है। जैसे एग्जांपल्स आप देखिए, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा, क्योंकि एग्जांपल से ही आप बेहतर समझ पाएंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है। अपने एक एग्जाम्पल देखा था, जैसे कि राम खेल रहा है, राम इज प्लेइंग। अगर मैं कहूँ राम क्रिकेट खेल रहा है, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, तो राम का एक प्रभाव किस पर पड़ रहा है, खेलने पर। क्या खेलने पर, क्रिकेट खेलने पर। तो क्रिकेट क्या हुआ, ये एक ऑब्जेक्ट है। जैसे पहचानने के लिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। देखिए, जैसे राम मेरा दोस्त है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात की गई है राम मेरा दोस्त है। तो राम क्या हुआ, राम तो सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि किसके बारे में बात की जा रही है, मेन कौन है यहाँ पर, राम। और इसमें अगर ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा दोस्त, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसमें देखिए, अगर देखा जाए तो इसमें मेन वर्ब है नहीं है, क्योंकि इसमें मुख्य क्रिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बताया गया है कि राम मेरा दोस्त है ना, इसमें कोई सब्जेक्ट कार्य नहीं कर रहा है, सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है कि राम मेरा दोस्त है, ठीक है। वो पागल नहीं है। अब यहाँ पर एक सेंटेंस और है, वो पागल नहीं है। अब हमें इसमें पहचानना है सब्जेक्ट क्या है। अब सोचिए किसके बारे में बात की जा रही है, कौन है वो, तो वो क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है पागल, तो यहाँ पर आप बना सकते हैं ये ऑब्जेक्ट हो गया। और इसमें मेन वर्ब है नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ लेंगे। वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसको मैं कुछ आपके स्क्रीन पर रख दे रहा हूँ, आप इनको देख करके बताइए कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट और वर्ब इसमें है या फिर नहीं है, ठीक है। सो आई होप कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि वाक्य के भाग क्या होते हैं। मैंने आपको 3 चीज़ों के बारे में बताया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। आने वाली वीडियोस में मैं आपको अब ये बताऊंगा कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है, सिंगुलर, प्लूरल, और वर्ब के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो इन सबको हम डे बाय डे करके सीखते रहेंगे। सो वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए आए हुए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।